आप देख रहे हैं डीटीवी भारत का ये फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के मटेरियल है? क्या पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार? इसको लेकर बयान दिया था जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने, उपेंद्र कुशवाहा ने। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी चुनाव में पीएम मटेरियल के तौर पर देखे जा सकते हैं, लोकसभा चुनाव में। लेकिन क्या सीएम को पीएम मटेरियल बनाने वाले या बताने वाले क्या खुद सीएम मटेरियल भी है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक से हम बात करेंगे। अभिषेक, पीएम मटेरियल बताया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा ने, और अब ये सामने आ रहा है, खबरें जो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, इसमें ये बातें सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं सीएम मटेरियल तो नहीं, अपने आप को सीएम का उम्मीदवार तो नहीं देख रहे। ऋतिक, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अपने दर्शकों की तरफ से पहले मैं आपको बधाई देता हूं। हमारे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं आपको एक फीडबैक मैं देना चाहता था, और काफी सराहे जा रहे हैं, और हम सब गदगद हैं। हमारी पूरी टीम, ये जो पूरा हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें लगे हुए लोग गदगद हैं कि दर्शकों का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है। और ऋतिक की तरफ से हम अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना प्यार स्नेह हाल के दिनों में हमको दिया है। अब लौटते हैं आपके सवाल पर कि क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है और उपेंद्र कुशवाहा सीएम मटेरियल है। देखिए, दिख क्या रहा है? दिख ये रहा है कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने वाले उपेंद्र कुशवाहा का एक पोस्टर लगा। मुजफ्फरपुर में 26 अगस्त को उनका कार्यक्रम है, बिहार दौरे पर है, बिहार यात्रा पर है उपेंद्र कुशवाहा, और मुजफ्फरपुर में 26 तारीख को उनका कार्यक्रम है, 26 अगस्त को। वहां किसी जगह पर एक पोस्टर लगा हुआ है, और जिसमें सीएम पद का उम्मीदवार या सीएम बताया गया है कि आने वाला सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। तो इसको लेकर सवाल है। अब सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा, एक तो सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा सीएम मटेरियल है क्या? दूसरा सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा खुद को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करा रहे हैं? पहले भी ये खबरें आती रही हैं, पहले भी इस तरह के कयास करते रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, और जाहिर तौर पर यानी कि जेडीयू में आने के बाद जेडीयू के रास्ते मुख्यमंत्री की कुर्सी किसकी नहीं होती। और देखिए, अभय कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कहीं न कहीं जो आरसीपी सिंह का कुनबा है उसकी बेचैनी की वजह भी यही है कि लगातार कद बढ़ रहा था उपेंद्र कुशवाहा का, और उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे थे, बिहार यात्रा कर रहे हैं, और आरसीपी सिंह के कुनबे को जाहिर है ये लगा होगा कि कहीं सीएम पद की तरह, सीएम उम्मीदवार की तरह प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहे उपेंद्र कुशवाहा। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो जेडीयू के अंदर खूब टहलता है कि आखिर नीतीश कुमार की विरासत कौन संभालेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ललन सिंह बन गए, लेकिन नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कोटे से अगर किसी को सीएम बनना होगा तो कौन बनेगा? आरसीपी सिंह बनेंगे, ललन सिंह बनेंगे, उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे, या कोई और नेता बनेगा? जैसे कि राजनीति में अनिश्चितताएं होती हैं, अचानक कोई अवतरित हो जाता है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ये उपेंद्र कुशवाहा का सियासी खेल है, या फिर किसी कार्यकर्ता ने उत्साह में पोस्टर लगा दिया? लेकिन जेडीयू के जो प्रदेश महासचिव हैं, आरसीपी सिंह के खासम खास हैं अभय कुशवाहा, उन्होंने आरोप लगाया था, उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जेडीयू में जो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग पार्टी के फायदे के लिए काम करते हैं। पार्टी के फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त बिहार यात्रा पर है। इस बीच जेडीयू में दो बड़े बड़े समारोह हुए, दो बड़ी अचीवमेंट भी कह सकते हैं। ललन सिंह आए थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। उसके बाद आप देखिए, आरसीपी सिंह जब आए, 10 दिन पहले से हल्ला हो गया था कि भाई आरसीपी सिंह आने वाले हैं, और जब उपेंद्र कुशवाहा को पता चला, जब मीडिया को उन्होंने जवाब दिया, जहानाबाद गए थे वो, उन्होंने कहा था कि हमको पता नहीं, मुझे लेटर ही नहीं मिला है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को लेटर नहीं मिलता है और वो चले जाते हैं अपनी यात्रा पर। इस यात्रा को एक दिन पोस्टपोन भी किया जा सकता था। यानी कि ये खबर सामने भी आई है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए सिर्फ बिहार यात्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब तो जेडीयू के कुनबे को मजबूत करने के लिए बिहार में घूम रहे हैं। या फिर जब जेडीयू की इतनी बड़ी पार्टी थी, जेडीयू की इतना बड़ा कार्यक्रम था, तो यात्रा जरूरी थी, क्या उसे एक दिन के लिए टाल नहीं कर सकता? अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि खेल क्या हो सकता है या खेल क्या हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जब से जेडीयू में आए हैं, तब से अब तक का घटनाक्रम धीरे धीरे याद कीजिए, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं।
उपेंद्र कुशवाहा की कितने शानदार तरीके से जेडीयू में एंट्री होती है, उनका शानदार वेलकम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। जिस दिन एंट्री हो रही होती है, जिस वक्त एंट्री हो रही होती है, उसी वक्त नीतीश कुमार ये ऐलान करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को भरोसा करते हैं, अभी भरोसा करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कद लगातार बढ़ता जाता है और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से एक बार नहीं कई बार भिड़ जाते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा पहले बीजेपी के नेताओं की आंखों की किरकिरी होते हैं, बाद में जेडीयू के ही नेताओं की किरकिरी बन जाते हैं। आरसीपी सिंह और अभय कुशवाहा तो बड़े नाम हैं, जेडीयू में ऐसे कई नेता हैं दूसरी पंक्ति के तीसरी पंक्ति के जिनको उपेंद्र कुशवाहा फुटियां नहीं सुहाते हैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ। मैं आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अब उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत क्या है जेडीयू में, मैं आपको बता देता हूँ। अभय कुशवाहा पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और उपेंद्र कुशवाहा से बड़े नेता हैं अभय कुशवाहा जेडीयू में। और इसलिए बड़े नेता हैं कि अभय कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा को जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको कहते हैं कि मैं नेता नहीं मानता उनको, वो पार्टी के पदाधिकारी हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई तो छोड़िए, उनको कोई नोटिस भी नहीं दिया जाता कि आपने ऐसा क्यों कहा, और सिर्फ इस वजह से कि वो आरसीपी सिंह के खास हैं। तो चल रही है आरसीपी सिंह के कुनबे की ही, चलेगी अभय कुशवाहा की ही। और अभय कुशवाहा ने अगर ऐसा कहा है तो ऐसे ही नहीं कह दिया होगा। अभय कुशवाहा जानते थे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और उनका कुछ बिगड़ा भी नहीं। चलिए तो कद किसका पड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा का या अभय कुशवाहा का, आप तय कर लीजिए। तो इसी यही बेचैनी शायद उपेंद्र कुशवाहा के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा अभय कुशवाहा चलिए आरसीपी सिंह के करीबी हैं, लेकिन बात करें तो नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा है जेडीयू के, हर कोई कहता है। आरसीपी सिंह कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी कहते हैं कि जो है जेडीयू के सिर्फ एक है वो है सर्वे सर्वा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महोदय। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जेडीयू में क्या होता है, पत्ता कैसे हिलता है, हर चीज पर नजर उनकी होती है। उपेंद्र कुशवाहा तो उनके इतने करीबी रह चुके हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा आए थे जेडीयू में, सीएम ने गले लगाकर उनका स्वागत किया था और मुख्यमंत्री हर एक चीज पर नजर रखते हैं जेडीयू के अंदर। क्या लगता है आपको उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जब अभय कुशवाहा है तो यहाँ पर साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्हें मिल सकता है क्या? देखिए, अभय कुशवाहा के साथ मुख्यमंत्री हो न हो, लेकिन अभय कुशवाहा के साथ आरसीपी सिंह जरूर है। आरसीपी सिंह की सरपरस्ती में अभय कुशवाहा है जेडीयू के अंदर और बिल्कुल खुलकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ खोले भी रखा है, कहा वो बैकफुट पर है। हालांकि अभी उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो पोस्टर लगाया गया मुजफ्फरपुर में कि सीएम बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा या सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, ये उपेंद्र कुशवाहा नहीं लगाया हो। लेकिन कोशिश ये उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आने वाले दिनों में हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि जेडीयू में हम भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब धीरे धीरे उनके पद को कम कर दिया है। नीतीश कुमार ने कम नहीं किया है, आरसीपी सिंह के कुनबे ने कम कर दिया है और उपेंद्र कुशवाहा चाहकर भी कुछ कर नहीं पाए। उपेंद्र कुशवाहा के अंदर बेचैनी है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो लोग जेडीयू में आए हैं, यानी कि रालोसपा का जेडीयू में विलय हुआ, तो जाहिर है रालोसपा में उपेंद्र कुशवाहा के अलावा बहुत सारे नेता होंगे, उनका भी जेडीयू में विलय हुआ। वो जब जेडीयू में आए हैं तो उनको पार्टी दफ्तर में बहुत वैल्यू नहीं मिलती। वो उपेंद्र कुशवाहा के घर पर डेरा जमाए रहते हैं और बिल्कुल साफ है, आप जाएंगे तो देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा भी ज्यादा पार्टी दफ्तर नहीं जाते, उनके घर पर दरबार सस्ता है और उनके दरबारी उनके घर पर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे, समय का अभाव है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल करार दिया गया था, उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी तो यही सेवा करते हुए बीत गई, अब क्या ये सब कुछ नहीं। अब क्या लगता है आपको, जब मुख्यमंत्री तो फिलहाल आज दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन जब वो लौटेंगे ये सवाल जब उनके समक्ष आएगा कि उपेंद्र कुशवाहा सीएम मटेरियल के पद पर है, उनका क्या जवाब होगा? उनका जवाब बहुत सिंपल होगा। वो मंत्री साहब ये सब तो चलते रहता है, कौन क्या पोस्टर लगाता है। इस अंदाज में मुख्यमंत्री बात बहुत गंभीरता से इन चीजों को मुख्यमंत्री लेते नहीं है और बहुत हल्के ढंग से टाल जाते हैं ऐसे सवालों को। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वभाव है, उनकी शैली है। तो बहुत जैसे हम अपेक्षा करते हैं अक्सर ऐसे सवालों के जवाब को वैसा मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल विषय की तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विषय के हमारे सहयोगी बात कर रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा को अब सीएम मटेरियल बोला गया है, उन्हें करार भी दिया गया है। अब सीएम मटेरियल कौन होगा, पीएम मटेरियल कौन होगा, राजनीति में ये चलता रहता है। अनिश्चितताओं का सब कुछ है इसमें और कुछ भी हो सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या सीएम मटेरियल वाकई हो भी सकते हैं? ये तो जवाब आप दर्शक हैं, आप महान जनता है, 12 से 13 करोड़ की आवाम बिहार की डिसाइड करती है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन
अब ये फैसला आपके हाथ में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए उपेंद्र कुशवाहा क्या सीएम मटेरियल है? क्योंकि पीएम मटेरियल के पद पर तो सीएम नीतीश ने इस बात का खंडन कर दिया है। तो क्या मुख्यमंत्री मटेरियल के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा है या नहीं? आप कमेंट बॉक्स पे अपना समर्थन दीजिएगा। इस पर फिर हम एक कार्यक्रम करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए DTV भारत।